नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किस गांव में अभी भी नहीं है मूलभूत सुविधाएं, और इसी के साथ हम जानेंगे कि कहां आज लोगों को कराया गया पंजीकरण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद बलरामपुर के जनजातीय गांव के निवासियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से लाभ दिलाने के लिए आज भोजपुर थारू में थारू बहुल गांव में श्रम विभाग बलरामपुर द्वारा श्रमिक पंजीकृत शिविर का आयोजन ग्राम प्रधान के सहयोग से किया गया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। भिंड जिले के रोन जनपद में ग्राम पंचायत मछंडा एक ऐसी पंचायत है जहां पर आजादी के बाद से आज तक मुक्तिधाम नसीब नहीं हुआ है, जबकि मुक्तिधाम के लिए स्वर्गीय राजा नरेंद्र सिंह जुदेव ने 12.5 बीघा जमीन मुक्तिधाम के लिए दी थी। उसमें से कुछ जमीन में उप स्वास्थ्य केंद्र बन गया है, बाकी की जमीन में गंदगी और बड़े बड़े गड्ढे हैं। घास फूस होने के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। टीन शेड, हैंडपंप, चबूतरा कुछ भी नहीं है। यहाँ के वृद्ध जन हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, यदि हमारे प्राण लो तो बरसात में मत लेना, क्योंकि हमारे बच्चे जब अर्थी को कंधा देंगे तो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि मुक्तिधाम में हमारी लाश को अग्नि भी नसीब नहीं होगी। पंचायत मछंड में जब मजरा हटाई में जब बारिश के कारण कोई बारिश में कोई घटना हो जाती है, कोई अपने घर में डेथ वगैरह हो जाती है किसी के यहाँ, तो ऐसे ही परेशान होते हैं आप लोग? हाँ, गाँव में काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। मैंने इसकी शिकायत ऊपर भी तहसीलदार साहब को भी दिया आवेदन, और पटवारी साहब को आरआई साहब से मैंने बोला है कि हाँ एक शमशान घाट की उपस्थिति कराई जाए, टीन शेड लगवाया जाए। लोगों को बहुत दिक्कत होती है, सबों घर में 2-2 दिन रखना पड़ता है। आज बारिश में जो डेथ भी हो गई है, तो बारिश में कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, गांव भरे को बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है। तो अभी तक किसी ने एक्शन नहीं लिया इस पे? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। सब आश्वासन दे देते हैं करवा देंगे। मैंने सरपंच सेक्रेटरी से सबको बोला है, कोई अभी सुनवाई। भिंड से सी न्यूज संवाददाता आरती शर्मा की रिपोर्ट। फतेहपुर थाना क्षेत्र के ड्यूरी गांव के 50 वर्षीय मिथिलेश चौधरी ताड़ के पेड़ पर से गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं मृतक मिथिलेश चौधरी के पुत्र राजू चौधरी ने बताया कि सुबह 11 बजे मेरे पिता ताड़ के पेड़ पर नीरा निकालने के लिए चढ़े थे, तभी पैर फिसल गया, नीचे गिरते ही बेहोश हो गए। वहां पर मौजूद ग्रामीणों के द्वारा मुझे फोन कर सूचना दी गई कि आपके पिताजी ताड़ के पेड़ से गिर गए हैं, बेहोश हो गए। आनन फानन में जब मैं मौके पर पहुंचा तो पिताजी को बेहोश पाया। वहां से तुरंत उन्हें फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। ग्वालियर के माधवगंज थाना अंतर्गत कंपू रोड स्थित कुडालकर की गोट में आज सुबह एक छात्रा का मोबाइल 2 बाइक सवारों ने लूट लिया। बताया जा रहा है कि छात्रा घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी, तभी गली के मोड़ पर खड़े 2 बाइक सवारों ने छात्रा का मोबाइल लूट लिया एवं लूटने वाले रफू चक्कर हो गए। हालांकि छात्रा ने काफी शोर मचा और बाइक के पीछे भागी भी, लेकिन बाइक सवार नहीं रुके और मोबाइल लूटकर भाग गए। वहीं जब हमने माधवन थाना प्रभारी महेश शर्मा से इस संबंध में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मोबाइल लुटेरों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। डिम्पल जगवानी। आज क्या हुआ आपके साथ हादसा? मैं यहाँ सुबह जा रही थी 9:45 पर, मतलब वहाँ टेम्पो से उतरी थी, ट्यूशन जा रही थी मैं अपने। किस जगह? जगह का नाम बताओ। ये जगह है कुदालकर की गोट। आप यहाँ क्या ट्यूशन पढ़ाने आई थी या? मैं यहाँ से निकल रही थी, माधोगंज जा रही थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो इस बीच में मतलब ये बहुत चलती फिरती गली है, यहाँ पर एक गर्ल्स हॉस्टल भी, इंदिरा गर्ल्स हॉस्टल। उसके बाद भी कुछ लड़के यहाँ पर वेट कर रहे थे, बाइक से सवार थे, और मैं यहाँ से निकल रही थी। फिर थोड़ा आगे उन्होंने मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीनकर और लूट करके वो चले गए। कितने बजे घटना है ये घटना है 9:53 की। 9:53। अच्छा, ये 9:53 घटना है और लड़के इंतजार कर रहे थे यहाँ पर? हाँ, लड़के जो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। उसके बाद मैं आई हूँ, उसके बाद मेरे आगे आकर उन लोगों ने मेरा फ़ोन ले लिया। मोबाइल कौन सा था आपका? Redmi 7S। आज जैसे मोबाइल की उसमें सर क्या एक मोबाइल स्नैचिंग वो उसकी जाने की रिपोर्ट आई है अभी जस्ट पहले। उसकी इस रिपोर्ट पर वैधानिक कार्रवाई बिल्कुल की जा रही है, और जिसने इस प्रकार की घटना की है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट।
नरसिंहपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक कच्चे खपड़ैले मकान में सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसकी मुखबिर द्वारा सूचना मिली। वहीं छापामार कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने रंगे हाथों 2 महिला सहित 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। काफी दिनों से क्षेत्र में सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हो रही थी और पुलिस द्वारा मुखबिर के माध्यम से इस सेक्स रैकेट को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली गई है। सर, कोतवाली थाने अंतर्गत एक सेक्स रैकेट पकड़ाया है, क्या मामला है और कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, इसमें कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर एक घर में जो है अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं और जब उसी के संबंध में वहाँ पर मुखबिर द्वारा जब कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश दी गई तो वहाँ पर अनैतिक गतिविधियों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष जो है वहाँ पर मिले थे और उसमें इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत उसमें कोतवाली पुलिस द्वारा उसमें अपराध पंजीबद्ध करके उनको गिरफ्तार किया गया है। जांच में ये बात सामने आई है कि ये व्हाट्सएप के माध्यम से जो है सॉलिसिट करते थे और व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोटो दिखाकर ग्राहकों को महिलाएं उपलब्ध कराती थी। आरोपी गिरफ्तार किए। जी। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश नेमा की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब सरकार के दुर्व्यवहार और पीएम की टिप्पणी से पंजाब सरकार से नाराज होकर आज बीजेपी मंडल अध्यक्ष व उनके सहयोगी ने पंजाब सीएम का पुतला दहन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो पंजाब में अप्रिय घटना घटित हुई है, इसकी पूरे देश में घोर निंदा की जा रही है। निश्चित रूप से आज जनपद वासियों ने पंजाब के सीएम का पुतला फूंका और देश के पीएम के साथ हुई घटना को लेकर दुख प्रकट किया है और कहा कि ऐसी घटना किसी और के साथ दोबारा ना घटे, इसीलिए आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेंगर, भारतीय जनता पार्टी छंदा औरैया। निश्चित रूप से भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो पंजाब में अप्रिय घटना घटित हुई है, इसकी पूरा देश घोर निंदा करता है। निश्चित रूप से आज नहर बाजार वासियों ने पंजाब के सीएम चरण सिंह चन्नी का पुतला फूंका। वास्तव में आम जनमानस बहुत ही आक्रोशित है और निश्चित रूप से इसमें नहर बाजार वासियों को हमारा भी पूर्ण समर्थन है। इस तरीके का कृत्य जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया है, ये घोर निंदनीय है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और इस तरीके के दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी। औरैया से सी न्यूज संवाददाता कपिल की रिपोर्ट। गैसडी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्यामू चौधरी एवं मंडल मंत्री राजेश कुमार कन्नौजिया तथा मंडल के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मिलकर भोजपुर संतरी चौराहे पर पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। वहीं मंडल अध्यक्ष श्यामू चौधरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के विरोध जताते हुए कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब की रैली में जा रहे थे, उस वक्त उनके साथ जो हादसा वो बेहद गलत है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद के मुख्यालय स्थित नगर के पुरानी बाजार से, जहां पर विधायक साधना सिंह के नेतृत्व में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मशाल जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब के फिरोजाबाद में एक रैली आयोजित होने वाली थी। उक्त रैली में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से जा रहा था। किसी दौरान काफिले को रोड पर किसानों सहित अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर रोक दिया, जिस कारण से प्रधानमंत्री वापस लौट गए और इसी को लेकर पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में आक्रोश है। वहीं विधायक साधना सिंह के नेतृत्व में नगर स्थित पुरानी बाजार से एक विशाल मशाल जुलूस निकाली गई। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। कल्याण के विधायक विश्वनाथ भुइया ने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से कल्याण स्टेशन क्षेत्र के दुकानदार व्यापारियों से हाथ जोड़कर कोरोना के सारे नियमों का पालन करने और दुकानों में काम करने वाले वर्कर्स ग्राहक से कंपलसरी मास्क पहनने की अपील करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ताकि इससे कोरोना की तीसरी लहर कल्याण में ना आ पाए। विधायक विश्वनाथ भुइया ने मार्केट में घूमने वाले नागरिकों के पास मास्क न होने के बाद उन्हें मास्क भी दिया और कहा कि सभी लोगों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आपने जन जागृति कर रहे हैं लोगों को मास्क लगाने के लिए। कल्याण जो
का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये जो हम जिधर अभी लोगों को अनाउंसिंग कर रहे हैं, ये कल्याण का मेन मार्केट एरिया है। कल्याण का कोई भी आदमी इधर एक दिन भी आके चला जाता है, इसके लिए इधर बहुत गर्दी रहती है। तो ये स्पॉट हमने इसलिए चुना है कि बाबा इधर व्यापारी और कस्टमर वो लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग मास्क लगाओ, बिना मास्क का गिराई को भी अंदर मत आने दो और खुद भी मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, सैनिटाइजर का यूज़ करो। ये सब बताएंगे। कम से कम जो एरिया इधर बहुत ज़्यादा गर्दी होती है उधर से कोरोना स्टार्ट हो जाता है, वो किधर तो। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया में रोड का हाल बेहाल है। आए दिन यहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। शांति चौक से दुर्गा मंदिर चौक एवं मुख्य मार्ग घोड़ा सहन रोड पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, लेकिन इस पर प्रशासन एवं उच्च अधिकारियों की नजर नहीं पड़ रही है। बता दें कि रोज चिरैया प्रखंड में इसी रास्ते से प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। भाजपा की सहयोगी दल निषाद पार्टी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निषाद पार्टी द्वारा भाजपा को पूर्ण समर्थन देकर पुनः योगी सरकार बनाने का आह्वान किया गया। बैठक में फेफना विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता अवलेश सिंह ने कहा कि निषाद समाज इस बार 300 पार के वादे को पूरा कर चुनावी नैया पार लगाएगी। ये निषाद पार्टी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, उनका एक कार्यक्रम था जिसमें पूरे जनपद के पदाधिकारी आए हुए थे और मिशन 2022 के तहत अपना हमारा निषाद समाज काम के जुटा हुआ है जिससे हमारी पुनः सरकार बने। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के थाना थरियाव के अंतर्गत ग्राम सभा चकनाथनपुर में शांति देवी के साथ छल हुआ है। पूरा मामला ये है कि फरियाद करते करते अब वो परेशान हो गई हैं। उन्होंने प्रधान से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन प्रधान ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया। अपनी फरियाद को लेकर अब वो किसके पास जाएं, उनके सामने ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि प्रधान के आगे प्रशासन और अधिकारी भी नहीं उनकी फरियाद सुनते हैं। ब्लॉक प्रमुख भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, साथ ही अधिकारी भी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। प्रधान के पैसे के आगे कोई उनकी बात नहीं सुनता है। शांति देवी पत्नी मेवालाल ग्राम सभा चकनाथनपुर थाना थरियाव विकास खंड हसवा तहसील व जिला फतेहपुर की मूल निवासिनी है, जो सामुदायिक शौचालय में पूर्व प्रधान के समय में कार्यरत थी, जिसमें वर्तमान प्रधान ने पैसे का लालच देकर सादे कागज पर बाएं तरफ अंगूठा लगवा लिया और न उसे पैसा मिला बल्कि उसके साथ छल किया गया और उसको सामुदायिक शौचालय से बेदखल कर दिया गया। वर्तमान प्रधान ने उसकी जगह सोमवती पत्नी भूरा को रख दिया और शांति देवी को हमेशा बीमार बताकर बाहर कर दिया है, जबकि वो बीमार नहीं रहती है। वो ब्लॉक के अधिकारी व सभी से काम करने के लिए न्यायालय की गुहार लगा रही है। ये कौन सा गांव है? ये जो अभी देख रहे हैं, ये जो घर है और चू रहा है, मेरे सास ससुर के। अच्छा, आपके सास ससुर। क्या नाम है आपका? रेनू। आपके पति क्या नाम? ये जो आवास है जिसके नीचे खड़ी हो, ये किसका है? मेरा है। ये सरकारी आवास है? आपको मिला है? कॉलोनी मिली है। अच्छा, तो इसमें कितना मिला है? कितना क्या किसी को 1,20,000 की मिल रही है। 20,000 मांगते रहे, 10,000 देना। ये कौन मांग रहा था? प्रधान, राजू प्रधान। अच्छा, जिसमें आपने कितना दिए? 10,000। 10,000 किस बात का दिया है? मांगत रहे, कहे 20,000 ले कहत रहे हैं कि 20,000 दे दो, हम कही नहीं 10,000। अच्छा, ये आवास देने के बदले में। क्या नाम है आपका? शांति देवी। क्या मामला क्या है आपका? मामला यह है कि हम शौचालय में ड्यूटी पा गए थे और पूर्व प्रधान ने हमको ड्यूटी दिया। शौचालय में कि सफाई कर्मी में? हाँ, सफाई कर्मी में हम ड्यूटी पा गए थे, तो जो नवा प्रधान है या विरोध करके हमसे ड्यूटी ले ली। सादे कागज में 8 बजे रात के हमसे अंगूठा निशान लगवा लग गए। कहने लगे कि तुम्हारी बिटिया के शादी में 20,000 रुपया दिलवाएंगे। हमारी बेटी सोमवती को दे दिया। उसके पति का नाम भूरा था। तो क्या ये आपका कौन सा समूह है?
शंकर भोले महिला स्वयं सहायता समूह। और जिनको आपकी जगह में फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। गोला रोड मोहम्मदी आर्यव्रत बैंक में बढ़ते कोविड-19 के मामलों से बेखबर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। शासन प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं शाखा प्रबंधन की भी अनदेखी की वजह से यहां लोग बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं और साइड वाले चलाए जा रहे हैं। और विकलांगों से कहा जा रहा है लाइन में खड़े हो। विकलांग जी सर, जो आलम है इस ब्रांच का। अच्छा, आप विकलांग हैं? जी सर, एक पैर से आप विकलांग हैं ना? जी। आप क्या लाइन में खड़े होकर पैसा लो। ये जो गार्ड लगे हुए हैं लाइन में बोल रहे हैं कि लाइन में लगो। कब तक लाइन में लगे रहेंगे? सुबह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और तुम्हारा कहने मतलब विकलांगों के लिए कोई अलग से सेवा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं जिससे कि आसानी से पैसा मिल सके? जी, ये खड़ा नहीं, ये कहते हैं कि तुम खड़े रहो लाइन में कब तक खड़े रहेंगे? ये आलम है। कोविड की समस्या चल रही है। जैसे दिल्ली में 1 लाख एक दिन में 24 घंटे में जो है मरीज बढ़ते हैं कोरोना के। यहाँ पे जो सिस्टम ये चल रहा है, यहाँ पे हमें तो नहीं लग रहा कहीं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें यह है कि किसान सम्मान निधि का पैसा लोगों का आया हुआ है। उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को अधिक से अधिक लोगों को सबका पैसा मिल जाए। वो बेचारे गरीब आदमी मजदूर है जो कहीं से अपना पैसा लेने के लिए आ रहे हैं। अब उस संबंध में भीड़ को कितना नियंत्रित करने के लिए हम लोग प्रयास भी करते हैं। उसके बावजूद भी होमगार्ड वगैरह हमारे बाहर लगे हुए रोकते हैं, लेकिन वो लोग मानते नहीं है। भीड़ इकट्ठी है, उनको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग जबरदस्ती पैसा लेने के लिए अपने लाइन में लगे हुए। हमने कहा कि कम लोग आओ, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं। अब हम आगे प्रयास अब ये करें, जैसे जैसे स्थिति बदल रही है, लोगों का कोरोना का संक्रमण फिर से फैल रहा है, बढ़ रहा है, तो अब यही होगा कि 4-4, 5-5 लोगों को हम अंदर गेट के अंदर घुसे लेंगे और बाकी लोगों को बाहर रखेंगे, लाइन लगाएंगे। आपने कोई टोकन की व्यवस्था की, कोई अनाउंसमेंट की व्यवस्था की है जिससे कि लोगों की दूरी बना के रखें, जिसका नाम पुकारा जाए वही आ सके? ऐसा कोई व्यवस्था की? ऐसी इस प्रकार की कोई व्यवस्था आपकी तरफ से की गई ना की गई? नहीं, वर्तमान में हमारे यहाँ इस समय इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है हो पाई है कि हम इसको लोगों को टोकन दे पाए, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा है मोहम्मदी ब्रांच की कस्टमर्स की कि उनको अगर टोकन व्यवस्था चालू भी करते हैं तो भी लोग टोकन लेकर अपने घर चले जाते हैं। तो टोकन व्यवस्था वर्तमान में। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। जिला नौरंगपुर के कोडिका अंचल विकास परिषद की 8 मांग पत्र को लेकर धरना प्रदर्शन के साथ सड़क रोककर मांग पूरा करने की बात कही गई है। सूचना के अनुसार 8 मांग पत्र को पूरा करने के लिए कुछ दिनों से धरना पर ये लोग बैठे हुए थे। कुछ दिनों से मांग पूरा नहीं होने पर आज रास्ता रोककर इन लोगों ने विरोध किया है। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। सरेनी थाना क्षेत्र में 1 जनवरी को हुए दुष्कर्म की लगातार जिले भर के पुलिस अधिकारियों की शिकायत के बाद भी आज 7 दिन बाद भी पीड़िता की रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। आज फिर सरेनी में ठंड के मौसम में पीड़िता पुलिस अधीक्षक से मिली, जहां पर एक बार फिर उसे थाने पर जाकर थाना अध्यक्ष से मिलकर रिपोर्ट दर्ज कराए जाने का आश्वासन दिया गया। यहाँ ये भी बताते चलें कि 4 जनवरी को यही महिला एक बार पहले भी पुलिस कार्यालय में आकर अपनी फरियाद लगा चुकी है, जहाँ से उसे थाने भेजा गया था और थाना अध्यक्ष ने उसके साथ अभद्रता करके उसे भगा दिया था। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस अधीक्षक का आदेश या दिशा निर्देश भी थाना इंचार्ज नहीं मान रहे, जबकि दुष्कर्म जैसे मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दे रखे हैं। हमारे घर पे राहुल जयसवाल आकर मेरे साथ रेप किया है और वो बोल रहा था किसी से बताओगे तो जान मुझसे मारने की धमकी भी दे रहे हैं वहाँ पे। तो तुम कहाँ शिकायत की हो इसकी? हम यहाँ थाने में शिकायत किया था सर, थाने में शिकायत किया था। वो मेरे मुकदमा नहीं लिख रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से भाग जाओ नहीं तुमको मारेंगे, गाली भी दे रहे हैं। तुम अभी बीच में तो फिर कप्तान के पास आई थी? हाँ। क्या कहा था उन्होंने? वो कहे थे कि थाने पर जाओ, तो मैं वहाँ गई थी, वहाँ मुझे गाली देकर फेंक दिया। क्या कहा वहाँ पे? वो कह रहे हैं मामला झूठा है, मैं मुकदमा नहीं लिखूँगी। नहीं, गाली में क्या कहा? गाली में कह रहे हैं फांसी की जात, यहाँ से चली जाओ नहीं तो तुमको मैं लाठी डंडा से मारूंगी। तो आज अच्छा, घटना कब की है? ये घटना 1 तारीख की है। आज क्या तारीख है? आज 7 तारीख। तो 7 दिन से मुकदमा नहीं लिखा गया? अभी नहीं लिखा गया। अब क्या कहिए साहब, क्या बताए? आज जो मिलने आई तो क्या बताए हैं? ये बता रहे हैं कि तुम्हारी आशा जो नयन है उसके
तुम्हारे बयान अलग है, इसमें जो झूठ होगा तो तुम्हारे पति को, तुमको, तुम्हारी ननद को बंद कर दिया जाएगा। तो क्या जब ये घटना हुई तो आपकी नंद वहाँ पे थी क्या? नहीं थी, मेरी दीदी 1-1.5 घंटे की बाद आई थी। मैं उसको जब बताई हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ, तब मैं थाने गई तो मेरा मुकदमा वहाँ तो बताने के आधार पे बयान दर्ज हुआ ना तुम्हारी नंद का? अब क्या चाहती हो? हम चाहते हैं मैं इंसाफ। तो आज यहाँ क्या कहा कि बयान गलत है तो जांच करेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, क्या कहा? रिपोर्ट लिखेंगे नहीं लिखेंगे? वो हमसे नहीं कह रहे रिपोर्ट लिखेंगे या नहीं, कह रहे हैं जो झूठा होगा तो मैं तुमको, तुम्हारे पति को, तुम्हारी नंद को उनका केस करूँ। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।